ओमान के तट के पास एक बार फिर भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया और पिछले 3 दिनों में ये भारतीय क्रू वाले जहाज पर तीसरा हमला है। और इस बार यह हमला जिस पोत पर हुआ उसका नाम MT जलवीर बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये घटना ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास हुई, जहां समुद्र में जहाज को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा गया। घटना की तस्वीरों और शुरुआती रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि जहाज में भीषण आग लगी हुई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस हमले के पीछे कारण क्या था और किसने इसे अंजाम दिया। वहीं ओमान में भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमें आज ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की जानकारी मिली। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। ये घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले ओमान तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था। उस हमले में कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल थे। उस घटना में 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय लापता बताए गए। जिस जहाज पर कल ये हमला हुआ था उसका नाम सेट बेलो बताया गया था। भारत सरकार ने उस हमले की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ बताया गया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वहीं सेट बेलो से पहले एक और जहाज मैरीवेक्स पर भी हमले की जानकारी आई थी। इस तेल टैंकर पर भी 24 भारतीय नाविक सवार थे। ओमान तट के पास जहाज में आग लग गई और हमले की आशंका जताई गई। हालांकि सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में लगातार 3 जहाजों पर हुए हमलों ने ओमान के आसपास के समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और व्यापारिक सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। फिलहाल सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हमलों के कारणों की जांच की जा रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।